सो हेलो एवरीवन। सो मैं ये बताना चाहती थी कि देखिए, जैसे अभी अभी सीमा जी ने पूछा, ये हमारी करंट टैरो बैच की स्टूडेंट हैं। और स्पिरिचुअल जर्नी पर आप लोगों को इस चीज का प्रॉमिस मिलता है कि आपने मुझसे अगर एक कोर्स किया है जिसकी पेमेंट आपने की है, अगली बार जब भी वो कोर्स फ्री आएगा, आप फ्री में अटेंड कर पाओगे, विदाउट पेइंग एनीथिंग। ओके। तो सीमा जी अभी करंट बैच में कर रही हैं, और अभी जब नया बैच अनाउंस हो चुका है, आएगा जरूर। अब थोड़ा सा डिले हो रहा है ड्यू टू वो मॉर्निंग इवनिंग वाला, लेकिन जब भी आएगा तो सीमा जी इज फ्री टू डू दैट। और तो ये समझ लीजिए कितनी सारी प्रैक्टिस इन्हें फिर से मिल जाएगी, फिर से वो 15-20 क्लासेस इनको फ्री मिलेगी। तो ये मैम बहुत उसके बड़ा फीस पॉइंट है। वगैरह कितने हैं? जस्ट मैं पूछना चाहता हूँ कि उसके फीस वगैरह कितने हैं, कितने दिन का देखिए, कोर्स है? हाँ, टैरो कार्ड्स की। प्रोफेशनल। सॉरी, वो प्लीज अपना वीडियो ऑन करके बोलेंगे ना सर, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा किससे बात कर रही हूँ। प्लीज अभी वीडियो ऑन कर लीजिए। ये सोमनाथ 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 से जी। बात कर रहे हो? हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हाँ। एक मिनट मैं आपको पिन भी कर लेती हूँ, सो दैट एवरीवन कैन सी यू, एवरीवन कैन हियर यू। तो सोमनाथ जी, हाँ। ये जो मेरा टैरो का हाँ। कोर्स आ रहा है, दैट इज फॉर इलेवन टैरो का नहीं थाउजेंड वन चाहिए हंड्रेड अभी, ये हीलिंग हीलिंग का, एंजल हीलिंग का चल रहा है ना अभी। अच्छा, उसकी एंजल वाला। इंफॉर्मेशन मुझे। हाँ, वो भी मैं बता रही हूँ। हाँ, एंजल। कोर्स इसका बता दूंगी ताकि किसी का कोई कंफ्यूजन ना रहे। मुझे लगा आप टैरो पूछ रहे हैं। तो देखिए, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सबसे मेन बात, जब भी आप कोर्स चूज करें, देखिए एक चीज बहुत मैटर करती है कि आपकी वैल्यू फॉर मनी कितनी है। और सपोज सोमनाथ जी भी हैं, चलो टैरो सीखा है, मेरे पास ऐसे ऐसे भी हैं जो कई कई जगह से सीख चुके हैं टैरो वगैरह, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं आ पा रही, वो समझ नहीं आ पा रही। वो 78 कार्ड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैम एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है? इसलिए मैं आपका अभी सेशन क्यों ज्वाइन किया है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, मैंने एनर्जी फील की है वेबिनार से। और अभी मैम प्रॉब्लम क्या हो रहा है? जैसे मैं अभी टैरो सीखा हूँ पूरी तरी, तरीके से। और अभी रीडिंग भी मेरा चल रहा है। लेकिन मेरा है ना, निगेटिविटी जस्ट एब्जॉर्ब हो रही है। मेरा ओरा है ना, वो बहुत ऐसा बीमार वगैरह पड़ रहा हूँ मैं। तो पता इसलिए हीलिंग के लिए थोड़ा सा हीलिंग मुझे करना जरूरी है। मेडिटेशन भी मेरा सुबह चलता है। स्पिरिचुअलिटी में भी मैं इन्वॉल्व हूँ। सो इतना कनेक्ट करने में कुछ दिक्कत नहीं आती, लेकिन ओरा थोड़ा सा निगेटिविटी कस्टमर की, क्लाइंट की आने की वजह से थोड़ा सा बीमार पड़ना वगैरह है, ये कितने चीजें लोगों हो से रही है। सुनी है ये हाँ। बात, ऐसे ये सच होता है? हाँ जी, बिल्कुल हाँ। सही होता है। मैं अभी बोलने ही वाली थी, अभी सर सोमनाथ जी की पूरी बात सुन ली। अब सोमनाथ जी, एक बार मेरी बात पूरी सुनिए, आप सब लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं। देखिए, जब आप ऑकल्ट साइंस में आते हैं तो आपको ये नेगेटिविटीज आएंगी, क्योंकि देखिए टैरो इज अ वेरी डिवाइन थिंग, जिसमें आप यूनिवर्स का कनेक्शन बनाते हो और सामने वाले के कर्मा में इंटरफेयर करते हो। क्योंकि फ्यूचर जानने का हक किसी को दिया नहीं है भगवान ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम अगर फ्यूचर किसी को बता रहे हैं, सपोज मीना जी को आज लाइफ का लेसन मिलना था, उन्हें घर से बाहर निकलना था और उनको चोट लगनी थी, तो वो उनके लिए लाइफ का लेसन होता, और वो गिरती संभलती कुछ सीखती, उनकी सोल की जर्नी आगे बढ़नी थी सपोज। लेकिन सपोज हम्म। मैंने इनको बता दिया कि नहीं जी देखो, आज बाहर मत जाना, आज आपको चोट लगने का अंदेशा है, या पे थोड़ा खराब दिन चले, थोड़ा अलर्ट होके चले। अब नीना जी ने अलर्ट होके चलना शुरू कर दिया, अब उनको चोट नहीं लगी, वो बहुत हेल्दी हेल एंड हार्टी घर वापस आए। तो उनकी सोल की जर्नी हम्म। रुक गई ना। वो कर्म मुझे करना पड़ेगा। गॉड कहेगा आप टैरो रीडर हो, आपने इसको बताया, ठीक है, अब आप भुगतो। हाँ। नहीं, वो वही एक्चुअली क्या नेगेटिव होता आते हैं। है। जैसे मैंने फील एग्जाम्पल। अभी क्या किया है। हाँ। इस मंथ में मैंने अभी फील क्या किया है। जब आप किसी का रीडिंग करते हैं, करंट एनर्जी, उनके एनर्जी में हम जब घुस जाते हैं ना, तो उस एनर्जी से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, दिन भर हमारे दिमाग में वही चलता है और हम दिमाग से नहीं निकाल पाते। मतलब वो देखिए, कॉर्ड कटिंग। बिल्कुल सॉरी टू म्यूट टू सोमना जी, मैं इसी के आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ये हमें पता है रीजन, जितने भी लोग अकल्ट में उनको पता है ऐसा है, ये नेगेटिविटी आती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हाँ। देखो, प्रॉब्लम तो है चारों तरफ, सोल्यूशन क्या है? हम्म। हमें सोल्यूशन की सोल्यूशन बात चाहिए। करनी है, क्योंकि या तो हम टैरो रीडिंग छोड़ दें, या हम फ्यूचर टेलिंग बता छोड़ दें, हम हीलिंग बंद कर दें, वो तो हम करेंगे नहीं। नहीं। राइट। सोमना जी प्लीज म्यूटेड रहिए हाँ, आप। वो। बैकग्राउंड से आवाज आती है, परेशानी होती है बोलने में। जब ठीक है, जब आपको बोलना होगा अनम्यूट करके फिर बोलेगा, फिर म्यूट कर लीजिएगा।
तो हम वो नहीं करेंगे, बिकॉज ये तो हमारा प्रोफेशन है। नेगेटिविटी को रिमूव करना है। वो रिमूव हम कैसे करेंगे? वो करेंगे हम एंजल्स के थ्रू। जब आप ओकल्ट में आ गए हैं, जितने भी लोग यहाँ हैं, मैं बता रही हूँ, एंजल कोर्स इज द बेस्ट कोर्स दैट अ हीलर कैन डू। अब आप जब ओकल्ट में आते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं करके जी सकते, आपको हीलिंग सीखनी ही पड़ेगी। हालांकि मैं जब कोर्स कराती हूँ टैरो रीडिंग का, मैं सारे आपको तरीके बताऊंगी, हाउ टू प्रिवेंट नेगेटिविटी कमिंग टू यू, अपने आप को प्रोटेक्शन कैसे करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, आई टेल एवरीथिंग। मेरा कोर्स कंप्लीट है। आपको कहीं पूछना नहीं पड़ेगा, अरे मेरी गुरु ने तो ये चीज बताई नहीं, अब मैं ये किससे पूछने जाऊं। आपको नहीं होगा। माई जितने मैं कोर्सेज लाती हूँ, ऑल आर कंप्लीट कोर्सेज। आपको एक बार कर लिया, किसी और गुरु के पास जाना नहीं पड़ेगा, दैट इज माई गारंटी। क्योंकि मैंने भी एक जगह से नहीं किया, मैंने कई कई जगह से करके जो मुझे लगा घुमा फिरा के लास्ट में ये बेस्ट है। मैंने बहुत जगह सब चीजें की हैं, ट्राई किया है, इसमें और कुछ मुझे एडवांसमेंट मिल जाए, नहीं मिला। और जितने लोग कहीं और से करके आए थे, उन्होंने जो मेरे पास ज्वाइन किया, उन्होंने भी ये बताया कि नहीं जी, आपका बिल्कुल कंप्लीट है। हमने इतने इतने महान बड़े बड़े नामों का उन्होंने नाम लिया कि हमने उनसे किया उनसे किया, नहीं हो, वो कहते हैं कि आपका बेस्ट है। तो सेठी जी ने मुझसे पूछा है कितने दिन के हैं स्प्रेड्स के बाद। हमारे जो स्प्रेड्स होते हैं, टैरो रीडिंग का भी मैं बता रही हूँ, साथ ही एंजल का भी बताऊंगी, फिर हम एक मेडिटेशन भी करने वाले हैं, बहुत प्यारी मेडिटेशन है। तो सब प्लीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें जो क्वेश्चन है हमारे माइंड में, वो क्लियर नहीं हो रहे थे, आज क्लियर हो जाएं। और मैं आप लोगों को क्वेश्चन रेज करने का मौका भी दूंगी। आप अपने क्वेश्चन लास्ट में पूछ सकते हैं, जब आपको पहले अगर आपको लगे कि कुछ क्वेश्चन रह गए तो। ओके। हाँ, तो स्प्रेड्स होते हैं सर, मैं जो अपने यहाँ पे कर रही हूँ कोर्स, मैं 3 वीक सिखाती हूँ, 20 वीक में स्प्रेड्स भी सिखाती हूँ, लास्ट में 1 वीक का पूरा प्रैक्टिस सेशन along with all the kind of spreads, टाइम स्प्रेड भी है, यस नो स्प्रेड भी है, पास्ट एंड फ्यूचर भी है, गाइडेंस ऑब्स्टेकल भी है, करंट फीलिंग भी है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू भी है, किसी पर्सन की पर्सनालिटी कैसे निकालनी चाहिए, हर तरह के क्वेश्चंस हम उन प्रैक्टिस सेशन में बच्चों को करा के छोड़ते हैं, ताकि किसी भी टाइप के क्वेश्चन का वो आंसर कर पाए। कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे आंसर निकालने हैं, दैट इज टोल्ड इन द प्रैक्टिस सेशन। सारे कार्ड्स कंप्लीट करने के बाद पूरा 1 वीक का प्रैक्टिस सेशन मिलता है, प्लस लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है मेरे हर कोर्स का आपको। बेसिकली अगर फ्रेंड ये किया है, टैरो किया है, तो टैरो का लाइफ टाइम एक्सेस है। एंजल करेंगे तो एंजल का लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। जितनी बार कोर्स होगा आप रिपीट कर सकते हैं फॉर फ्री, विदाउट पेइंग इवन अ पेन। और ट्रस्ट में, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। मेरे पास में स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे रहे हैं जिन्होंने डायरेक्टली बिल्कुल मुझसे सीखा, फिर कहीं और नहीं जाना पड़ा, और हाथ के हाथ वो सेलेक्ट हुए। ठीक है, अब ये नहीं। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। मैंने भी मैम से टैरो करा है। मैम सच में बहुत अच्छा टैरो सिखाती हैं। हर कार्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से बताती हैं, और सबसे अच्छी बात है मैम में पेशेंस इतने हैं ना कि शायद ही किसी मेंटोर में, मैंने भी ऑकल्ट में बहुत टीचर से पढ़ाई करी है, लेकिन जो मैम में पेशेंस है ना वो किसी में नहीं है। टीचर्स बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हैं। कई बार आप टीचर से डर के मारे क्वेश्चंस भी नहीं पूछते हो, लेकिन मैम हर स्टूडेंट के साथ आप 4 बार पूछो, 6 बार पूछो, कितनी बार पूछो, वो मैम उस चीज से कभी इरिटेट नहीं होती हैं। आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी कभी आप बात करते हो ना, तो कभी स्टूडेंट्स के सामने इंसल्टिंग भी फील नहीं होता कि जैसे कभी टीचर्स बोल देती हैं कि मैम उसी टॉपिक के बारे में बात करिए, अलग मत लेके जाइए, ऐसे वैसे कभी भी मैम ने कभी ऐसा किसी के साथ नहीं करा। और सब स्टूडेंट्स को मैम बराबर 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 बताती हैं, बराबर बराबर सब चीज बहुत अच्छी है मैम। मैं तो सबको पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि टेरो का मैम से जरूर करिए। एंजल्स का मैं कर चुकी हूँ, लेकिन एंजल्स का भी बहुत प्यारा कोर्स है। मेरी तो खुद लाइफ एंजल कार्ड से, मतलब एंजल गाइडेंस से बहुत बहुत फर्क हो गई। मैं तो अपना कोई भी काम एंजल्स के बिना पूछे करती ही नहीं हूँ। मैं आप सबको तो जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप लोग को अगर एंजल्स कार्ड कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी बन रही है तो प्लीज आप जरूर करिए। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। एंड सेठी जी ने लिखा है, प्रैक्टिस कितने दिन स्प्रेड सिखाने के बाद, स्प्रेड्स के साथ नहीं, सब कुछ, सब कुछ है इसके अंदर। स्प्रेड भी सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, सिखाऊंगी, और हाथ क्या, तो आप उन्हीं को क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली पूछेंगे भी और दूसरों के साथ अप्लाई भी करेंगे। जैसे प्रोफेशनल टैरो रीडर बैठता है, सपोज सीमा जी हैं, तो सीमा जी सपोज पूजा जी की पूरी रीडिंग करके दे रही हैं,
वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मेरे को वो प्रोफेशनल सेशंस रहेंगे हमारे, प्रैक्टिस सेशंस। और मैम तो टेरोस कहती क्लास है कि भी है। एक हफ्ते के बाद भी हम, अगर नहीं होता, एक हफ्ते तक भी नहीं समझ आता सबको चीजें, तो जब भी मैसेज ग्रुप में डाल दो, उस दिन हम टाइम सब लोग सेट करके अगेन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ ऐसा जी भी नहीं है बिल्कुल। कि 8 दिन के बाद ही मैम कहेंगी कि चलो जी टाटा बाय बाय हो गई क्लास। हाँ वो तो मैं वो साफ बोल रही प्रैक्टिस। हूँ। मेरा हाँ। पूरा सपोर्ट सबको पूरा रहता है, बीच बीच में हम फ्री टैरो सेशंस भी लाते रहते हैं। और प्रैक्टिस सेशन के लिए सपोज ग्रुप में 2-3 लोग कहते हैं कि मैम प्लीज कीप अ प्रैक्टिस सेशन, तो मेरी कोशिश रहती है हम हाथ की हाथ उसी कमिंग अपकमिंग सैटरडे या संडे या जो भी टाइम फ्री है, आई विल फ्लैश अ मैसेज इन द ग्रुप कि भाई बताइए कौन सा दिन सबको सूट कर रहा है, तो एक पोल डाल के हम एक डे और टाइम सेट करके एक प्रैक्टिस सेशन फिर भी हम रख सकते हैं। ये मैंने सबको और बोला है। मैम सबसे ज्यादा बेनिफिट तो हमें यही मिल रहा है कि हमें एक चार्जेस पे हम 2 बार क्लासेस को कर सकते हैं। और बिल्कुल। टेरो में मुझे लगता है अगर 2 बार आप, वैसे क्या होता है, आप एक बार करो उसके बाद टीचर का कोई मतलब नहीं होता, आपको सिखा दिया खत्म। लेकिन अगर हमें 2 बार सीखने को मिल रहा है, क्योंकि कार्ड एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप सेकेंड टाइम भी, क्योंकि हर स्टूडेंट एक तरह नहीं होता ना, कोई बहुत जल्दी पिक कर लेता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है। एक स्टोरी टेलिंग बनाने के लिए भी आपका कनेक्शन चाहिए ना कार्ड के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो वो इसीलिए तो दूसरी बता बार रही हूँ अगर आप कि ये चीज परफेक्ट हो सबसे जाते हो इम्पोर्टेंट तो मुझे हमें ये लगता है। ऑप्शन भी है। हाँ क्योंकि पास्ट में मैंने बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी है कि हमने सेम प्लेटफॉर्म पे दोबारा पैसे देके फिर से कोर्स रिपीट किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम थोड़ा मिस हो गया था, या एक बार में हमें पूरा समझ नहीं आया, हमें लगा कि चलो एक बार और रिपीट करना चाहिए, तो फिर हमने पैसे डाले। 20-20 25-25 हजार भी लोगों ने दोबारा पे कर करके कोर्सेज को रिपीट किया है। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, आपसे दोबारा पैसे सेम कोर्स के नहीं लिए जाए। ठीक है। अब नीना जी शायद आपका मैम हैंड नीना जी टेरोस्पेल भी होता है मैम। हाँ जी। टेरोस्पेल भी होता है ना, हाँ टेरोस्पेल वो होता है, भी वो इस सिखा दो। कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो अलग है, वो अलग से आएगा कोर्स टेरोस्पेल्स का, इसके अंदर नहीं है वो। अच्छा, इसके अंदर नहीं है। स्पेल मतलब हीलिंग। रीता जी स्पेल का आप जानते हैं, स्पेल का रीडिंग से कोई मीनिंग नहीं है, वो हीलिंग के लिए यूज करते हैं स्पेल्स। कि अगर आपको किसी ने बोला भाई ये हीलिंग कर दो मेरी, तो अगर आपको मनी के लिए healing करना है, उसके डिफरेंट टेरो स्पेल है, फाइनेंसेस के लिए और मनी के और सेम, अगर करियर के लिए करना है तो उसके लिए डिफरेंट टेरो स्पेल्स हैं, रिलेशनशिप के लिए अलग स्पेल है, तो वो कैंडल की हेल्प मैम से स्पेल स्पेल करते कास्टिंग सीखना है, आप सिखाते हो क्या? हैं। हाँ स्पेल जी बिल्कुल कास्टिंग सिखाती हूँ। अभी ये टैरो का जब खत्म होगा, इस तो बार टैरो स्पेल भी आएगा इसके बाद। कब है? क्लास कितने दिन का है? फीस वगैरह कितना है? सर अभी ग्रुप में रहिए, अभी क्योंकि अनाउंस नहीं हुआ है, मैं पूरा सिलेबस वगैरह लिख के बना के उसके बाद ग्रुप में आप रहेंगे, ग्रुप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी मेरे अपकमिंग कोर्सेज की भी, क्योंकि हमारा भी एंजल कोर्स आएगा, उसके बाद हमारा एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग भी आएगा, तो वो ऑटोमेटिक राइटिंग का कोर्स भी, आकाशिक भी आएगा। ये सब कोर्सेज आएंगे 1 बाय 1। अगर आप लोगों को कहीं और से प्लान कर रहे हैं सीखने की, तो मैं इसलिए अनाउंस कर रही हूँ कि कहीं और से कर रहे हैं तो मैं कहूंगी कहीं और की जगह आप यहाँ से करके देखिए, क्योंकि कई बार एक्चुअली तो चीजें मुझे एक बार में नहीं आती, स्पेल रेपिटेशन मिलेगी। स्पेल का करना है मैम। और थोड़े इसमें स्पेल का अच्छा कोई है गाइडेंस के लिए, वो मैं ढूंढ रहा हूँ। और आपका अभी वेबिनार में अटेंड करता हूँ, आपका मैंने सुना भी है, सो मुझे अच्छा लग रहा है। सो मुझे स्पेल का करना है। आप स्टार्ट जब करोगी तो प्लीज पर्सनली तो एटलीस्ट मुझे बताइए, ग्रुप पर मैं पर्सनली देखूंगा। देखिए, सॉरी सर सोमनाथ जी, पर्सनली नहीं किया जाता, याद भी नहीं रहेगा मुझे आज के 15 दिन बाद कि किसने मुझे बोला था पर्सनली, ना मैं सबके नंबर सेव कर पाऊंगी। ग्रुप लीव ठीक मत है, नो करिएगा। प्रॉब्लम। टाइम टू टाइम बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आते रहते हैं, फ्री सेशंस आते रहते हैं, मेडिटेशन वगैरह के, ग्रुप में बने रहिए, एक मैम ग्रुप में शॉर्ट ज्वाइन। में बताइए ना कि कितना डेज का होता है, कितनी फीस वगैरह सब होती आएगा, है? सब आएगा सर, क्योंकि जब आएगा टेरोस्पेल तो उससे पहले एक वेबिनार ऐसा फिर होगा। ठीक है। ओके ओके, ठीक है सब मैम। कुछ मिलेगा, ओके और मैम। सारे डिटेल मैसेज आते हैं, क्या सिलेबस है, कितने दिन का है, क्या कोर्स फीस है, एवरीथिंग विल कम देयर। ओके। और नहीं तो आपके पास मेरा नंबर है ना, आप सेव करके रखिए, आप मुझसे कॉल पे भी पर्सनली कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके ओके मैम, रेगुलर कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। नीना जी आप क्वेश्चन कर लीजिए। मैम पर्सनली मैं मैसेज डालता हूँ मेरे नाम से, सो वो भी सेव करके रख दीजिए प्लीज। सॉरी सर, अच्छा मैं नंबर सेव करके रख लूँ, सेव करना थोड़ा हाँ मुश्किल है, हाँ, मैं स्टिल मैं कोशिश। थोड़ा सा मैं आपको पर्सनली नाम से मेरे मैसेज करता हूँ। ठीक। आई एम सोमनाथ कांबे, महाराष्ट्र, ऐसा करके। और बाद में प्लीज सेव करके रखिए और बताइए। ओके, नो ओके ठीक है, इश्यूज नो इश्यूज। थैंक यू सो मच ओके मैम। चलिए, थैंक यू सर। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अभी मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा 5-5 मिनट आपके लेना चाहती हूँ, क्योंकि ग्रुप में किसी ने मैसेज डाला था, अभी थोड़ा फाइनेंशियल इशू है इसलिए वो एंजल नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं।
तो मुझे लगा मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को कि आप लोग, एंजल कोर्स एक तो पहली बात बहुत ही यूनिक कोर्स है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और ये आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। क्योंकि हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, भाई मेरे को यार फाइनेंशियल इश्यूज है, या मेरे करियर में रुकावटें आ रही हैं, या बड़ी बड़ी चीजें, मेरा हेल्थ है यार, हेल्थ जो आजकल तो पता नहीं तबीयत खराब ही रहती है। तो इस तरह की चीजें हम सबकी लाइफ में आ रही हैं, रेगुलर आ रही हैं। तो जब हम टैरो से निकालते हैं तो वो क्वेश्चंस निकाल पाते हैं कि हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हमें क्या क्या है। अब सपोज आज सुबह मैं सोकर उठी और सडनली मुझे फील हुआ हेडेक। अब उसके लिए मैं टैरो तो करने नहीं बैठूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि यार मेरा हेडेक ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे स्कूल बहुत या ऑफिस जरूर जाना है और मेरे को टाइम से भी पहुंचना है, तो ऐसे तो मैं जा नहीं पाऊंगी। और सोचो, आप कुछ सोचें, आप अपने आप को हील करें, एंजल्स को बुलाएं और आपका काम हो जाए। ऐसी कोई मोडालिटी नहीं है। एंजल्स की मोडालिटी इतनी इजी टू डू है, जिसके अंदर कोई डिफिकल्ट रिचुअल्स नहीं है, जिसके अंदर कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है कि बहुत लंबी लंबी मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा, या मुझे कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस होने की जरूरत है। आप चाहें तो अपने छोटे बच्चे को भी एंजल कोर्स सिखा सकते हैं। छोटा बच्चा नहीं कि 8 9 टाइप का, जब समझना शुरू कर दे, जब विश्वास हो उसे इन चीजों पर। एंजल मीन्स परियां, बच्चों के साथ रहती है ना परियां, मतलब है तो थोड़ा डिफरेंट, लेकिन हमारे लिए जनरल कॉन्सेप्ट ये, एंजल्स मीन्स फरिश्ते, मीन्स देवदूत। या परियां तो सब बच्चों की स्टोरी में हमने सुना है, पंखों वाली परियां आती हैं, बच्चों को प्यार करती हैं, राइट। तो इसीलिए मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि एंजल कोर्स से बेटर कोई कोर्स नहीं है। सारे कोर्स एक तरफ, एंजल कोर्स एक तरफ। दो कोर्सेज अगर अपने लाइफ में कर लिए, एक टैरो, दूसरा एंजल्स, तो भी आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाते हो। एंजल से फाइनेंसेस अच्छे होंगे आपके। आपके किसी से झगड़ा हो रखा है, किसी के साथ रिलेशनशिप पुअर हो गए हैं, वो आप कर सकते हो। आपके लाइफ में सोलमेट की कमी है, प्यार की कमी है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, वो आप एंजल से सिर्फ मन में सोच के ही काम करा सकते हो। कोई मोडालिटी ऐसी नहीं है जहां सोचने से ही काम होता हो, एंजल्स में होता है। देखिए, किसी किसी को ये फीस ऐसा हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन है, लोग बहुत कम कम फीस में निकाल रहे हैं। मैंने भी बहुत जगह इस लालच में कई कोर्सेज ज्वाइन किए, लेकिन वो सिर्फ इतना सा दे देते हैं, छोड़ देते हैं। उनको लगता है चलो भाई 2,000 में 3,000 में कोर्स निकाल लिया, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, इकट्ठे 100 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, हमारा हो गया, हमने इतनी इतनी नॉलेज दे दी, बात खत्म, 3 दिन में एंजल कोर्स खत्म, 2,000 रुपए में, 2,100 रुपए में, 2,200 रुपए में। लेकिन आपने सीखा कुछ नहीं। मैंने खुद ऐसे कोर्सेज शुरू में बहुत ज्वाइन किए हैं। ये मेरा जो कोर्स है पूरा डिटेल्ड कोर्स है, बेसिक प्लस एडवांस। इसकी फीस है 11,111। साथ में आपको 8,500 के, 8,600 के आपको बोनस कोर्सेज भी मिल रहे हैं। तो इफेक्टिवली एंजल कोर्स अगर आप टोटल देखोगे तो एक कोर्स में 4 कोर्स आपको मिल रहे हैं। इसमें आपको एंजल रेकी भी मिल रही है, इसमें आपको एंजल कार्ड्स भी मिल रहे हैं, और एक जीबो सिंबल्स भी मिल रहे हैं। 3 कोर्सेज वो मिल रहे हैं, प्लस पूरा एंजल की डिटेल स्टडी। बहुत डिटेल्ड कोर्स है। इसके बाद आपकी लाइफ की छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स बिल्कुल दूर हो जाएंगी। प्लस आपको ऐसा लगेगा लाइफ में अब कोई दुख परेशानी बची ही नहीं। आई एम टेलिंग यू एंड इट इज ट्रू। आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज नहीं रहेंगी, कोई ब्लैक मैजिक, कोई नजर दोष, इन चीजों से काफी बच जाएंगे आप। इसके अलावा बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, आप उसमें एंजल्स को बुला सकते हैं। आप लेट हो रहे हैं, एंजल्स को बुला सकते हैं। आपको लग रहा है कि मेरे, चलो मैं तो सब ठीक हूँ, मैं तो एंजल से कनेक्ट हो गई, पर मेरा बच्चा हॉस्टल में रहता है, उसके लिए मैं कैसे एंजल को यूज करूँ? आप एंजल्स को सेंड कर सकते हैं उनके लिए, किसी के लिए भी। इवन आपका हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, आपको उनके लिए लगता है कि हाँ भी आज इनके साथ अच्छा हो सब कुछ, बॉस की डांट पाट ना पड़े, या बिजनेस में जा रहे हैं तो बिजनेस बहुत ही आज अच्छा हो, उनके साथ एंजल्स को आप भेज सकते हैं। बच्चा दूर रहता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए एंजल्स को सेंड किया जा सकता है। आप फिर रिजल्ट देखेंगे। आपका बच्चे, आपको सारा डर ही निकल जाएगा कि अरे मेरा बच्चा दूर है, स्कूल जा रहा है, पता नहीं कितना सेफ है, पता नहीं कैसे दोस्तों के साथ बैठता है, कैसे दोस्तों के साथ घूमता है, कहीं गलत रास्ते तो नहीं चल रहा है। छोटी बड़ी लाइफ की इश्यूज, जो जो बेसिर पैर के इश्यूज भी होते हैं, वो सब चले जाएंगे। क्योंकि एंजल्स जब आपके साथ आते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स का एंड हो जाता है। अभी अभी सीमा जी ने खुद बताया, उनका खुद का एक्सपीरियंस है, एंजल्स कर चुकी हैं। तो ये एंजल्स के बिना तो बाद में ऐसा लगेगा मैं तो कोई काम ही नहीं करती एंजल्स के बिना। कोई सामान खो जाए, एंजल्स इतने फटाफट ढूंढ के लाके देते हैं, आपको हैरानी हो जाएगी
कि भाई जो चीज अभी ढूंढ रही थी वो मिल मिल नहीं रही थी, अब सडनली एकदम से कैसे मिल गई। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, जस्ट ट्रस्ट मी। और अगर किसी को लग रहा है कि नहीं भाई हम इतनी फीस एकदम से नहीं देना चाहते, तो इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं। या फिर मैंने एक और सबके लिए एक ऑफर निकाली है, क्योंकि काफी लोगों ने ये चीज मैसेज किया था कि भाई हम फाइनेंशियल रीजन से नहीं कर पा रहे, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फ्री कोर्स की आप पेमेंट ना करें, आप सिर्फ एंजल कोर्स के लिए 7777 में ये कोर्स ले सकते हैं। फिर जब यहाँ तक पहुंचे हो कि 10-12 दिन का कोर्स रहेगा, 10 डेज के बाद अगर आपको लगे कि हाँ मुझे एंजल रेकी भी करना है और मुझे एंजल कार्ड्स भी सीखना है, तो आप बाकी की पेमेंट करके उन कार्ड कोर्सेज को ले सकते हैं। अदरवाइज फ्री कोर्सेज छोड़ दीजिए, और खाली जो एंजल कोर्स है जिसके अंदर डिटेल 15 आर्कएंजल्स की रीडिंग है एंड ऑल दैट, वो सारा का सारा अट्यूनमेंट्स हैं जिसके अंदर, वो आप 7777 में कर सकते हैं। बाद में अगर आपका माइंड मेकअप होता है कि मुझे बाकी के 3 कोर्सेज भी दे दो, तो मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगी, उस टाइम डबल फोर पे करके आप वो ऑफर अवेल कर सकते हैं। और आपको लगता है नहीं मैं 7777 से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आप वहीं पे अपनी जर्नी को रोक सकते हैं, क्योंकि तब भी एंजल का कनेक्शन आपके साथ आ जाएगा। ये चीज समझ आ गई? अगर किसी को कोई अभी भी डाउट है तो पूछ सकता है, और 7777 की पेमेंट भी आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन है एंजल कोर्स के रिलेटेड तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है एंजल्स का। और मैं सीरियसली बोल रही हूँ, उस कोर्स का कोई ऑप्शन है ही नहीं। नहीं तो मैं इतनी श्योरिटी से नहीं कहती, आप खुद कहेंगे एंजल कोर्स करने के बाद मेरी लाइफ 360 डिग्री तक टर्न हो गई है। अभी अभी जैसे सोमनाथ जी ने शेयर किया कि वो करते हैं, तो इनके ऊपर नेगेटिविटी आती है। एंजल्स को लेकर बैठिए, जब टैरो रीडिंग करने बैठे, इंट्यूशन पावर भी बेटर हो जाएगी, क्लाइंट्स भी बेटर मिलेंगे, प्लस नेगेटिविटी भी नहीं आएगी। एंजल्स को प्रोटेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं। आप एंजल्स की प्रोटेक्शन में बैठिए, देखिए कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। समझे सोमनाथ जी? तो एंजल हीलिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट थिंग ऑल्सो, कि आप कुछ भी करते हैं ऑकल्ट में, एंजल हीलिंग मैम। कर लें तो आपके सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, आप हीलर बन जाते हो। इट्स अ प्रोफेशनल हीलिंग कोर्स। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सृष्टि ने लिखा है आकाशिक भी ले आयो, हाँ बिल्कुल सृष्टि, आकाशिक कोर्स आएगा। once angel will be completed, then automatic writing will come, and then definitely akashic will also come. नो क्वेश्चंस? फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, ग्रुप में मेरा नंबर है, आप लोग मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। किसी को ऐसे बोलने में प्रॉब्लम है तो आप लिख के भी मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर हम बैठे करेंगे, बस अब मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। 1 मिनट, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं इतने म्यूजिक प्ले कर रही हूँ, एंड देन वी विल स्टार्ट द मेडिटेशन। कितने दिन का कोर्स है और क्या क्या सिखाएंगे आप एंजल कोर्स हमें में, उसमें? हम्म। एंजल कोर्स का सिलेबस मैंने डाला हुआ है सर एंजल वाले ग्रुप पर। आप टैरो वाले ग्रुप में है या एंजल वाले में? मैं एक में शेयर करके बताती हूँ आपको। मैं ग्रुप में एक बार शेयर कर दूंगी सारा, क्योंकि सिलेबस इसके अंदर मुझे अभी दिख नहीं रही, मेरी पीपीटी कहाँ गई? 1 मिनट। कहा था। हम्म। तो ये 12 डेज का कोर्स रहता है सर। तो 5 डेज का एंजल बेसिक है, जिसमें 7 आर्क एंजल्स के बारे में डिटेल बताई जाएगी। और एडवांस एंजल में बाकी 8 आर्क एंजल्स होके टोटल 15 आर्क एंजल्स हो जाते हैं। और उसके अंदर एंजल्स कहाँ से आए, एंजल्स क्या काम करते हैं, एक एक चीज का, हर एंजल का क्रिस्टल कौन सा है, हर एंजल कौन से हिंदू गॉड से कनेक्टेड है, उनके रेमेडीज है, प्लस उसके अंदर पॉट कटिंग मेडिटेशंस हैं, इसके अंदर अट्यूनमेंट्स है, एंजल ऑल्टर सेट करना सिखाया जाएगा आपको। बहुत ही कितने डिटेल। टाइम का होगा
रोज? ये ऑलमोस्ट 10 डेज में खत्म हो जाए। नहीं नहीं, कितना टाइम का होगा? 1 हॉर्स, 2 हॉर्स, 3 हॉर्स? 10 डेज, 1 आवर डेली, 10 डेज समझ लीजिए। और ओके। इसका टाइम रखेंगे रात को 9 बजे। डिटेल सिलेबस अभी मैं ग्रुप में फिर से पोस्ट करने वाली हूँ सर। सर्टिफिकेशन मैम, सर्टिफिकेशन वगैरह? सर्टिफिकेट भी मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। आईएसओ, आईएसओ सर्टिफिकेट? हाँ जी। आईएसओ सर्टिफिकेट होगा? आईएसओ सर्टिफिकेट नहीं होगा सर, ये मैं अपना सर्टिफिकेट ही देती हूँ। क्योंकि ये कोई ऐसा तो देखो है नहीं कि आपको जॉब करने जाना है एंजल का सर्टिफिकेट दिखाकर, राइट। आपका काम नहीं बोलेगा। नहीं। क्योंकि अगर आप टैरो रीडर अच्छे हैं तो कितने भी अब मैं सर्टिफिकेट ले आऊं कहीं से भी, लेकिन मेरी प्रैक्टिस अगर अच्छी नहीं है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मेरी रीडिंग देखोगे, राइट। और इसका कोई कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है कि हाँ जी मुझे इस ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई करना है या मुझे उसके अंदर करना है, दिस इज समथिंग कि हाँ कहीं आप अगर वैसे करते हो, सपोज एस्ट्रो टॉक वाले कहते हैं जी दिखाओ भाई सर्टिफिकेट आपने किया है, वहां पे आप सबमिट कर सकते हो, वो चलेगा। ठीक है। इसके अलावा भी किसी को कोई डिटेल लगती है तो प्लीज पूछ सकते हैं, पर कोर्स बहुत अच्छा है, इसको आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि इससे बेटर कोर्स हो नहीं सकता। चलिए अब मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट कर रही हूँ। सब लोग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अपने हाथों को गोद में रख लें। आंखों को बंद कर लें। आपको म्यूजिक की आवाज आ रही है? कोई बताएगा? आ रही है मैम। ठीक। थैंक यू फॉर टेलिंग। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अपनी आंखों को बंद कर लें। पैरों को सीधा कर लें। जिन्होंने चश्मे पहने हैं उतार दें। आपका सारा ध्यान अपनी सांसों पर। स्लीपर्स पहने हैं तो प्लीज स्लीपर्स पैरों से निकाल दें। सरल स्वाभाविक सांसें। Take a deep breath in. Take a deep breath out. गहरी लंबी सांसें लेते रहें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाए। आने जाने वाले सांसों के साथ एक हो जाएं। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें। रोकने की कोशिश ना करें। जो विचार आ रहे हैं आने दें। रोकने की कोशिश ना करें। आप एक हरे भरे पेड़ के नीचे बैठे। बहुत बड़ा पेड़ है, ग्रीन कलर का। अपने आप को एक बहुत बड़े ग्रीन पेड़ के नीचे विजुलाइज करें। उस पर बड़े बड़े ग्रीन कलर के पत्ते हैं। ऐसा लग रहा है हर पत्ते से
एक एनर्जी, एक ऊर्जा निकलकर आप में जा रही है। हर एक पत्ते से निकलकर एक ग्रीन एनर्जी आपके हार्ट चक्र में जाएगी। जितना ये ग्रीन एनर्जी आपके हार्ट चक्र में जाएगी, उतना ही आपका हार्ट चक्र बड़ा होगा। धीरे धीरे आपका हार्ट चक्र बड़ा हो रहा है। हार्ट के बीचों बीच एक ग्रीन कलर की लाइट दिख रही है। रफेल, आर्कएंजल रफेल आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अपने हार्ट के बीचों बीच देखिए। आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। आपकी पूरी बॉडी हील हो रही है। आप एक ग्रीन कलर की लाइट में बैठे हो। आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। इस पेड़ के ढेरों ग्रीन पत्ते आप पर गिर रहे हैं बारिश की तरह। इस पेड़ के ढेरों ग्रीन पत्ते आप पर गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप पर ग्रीन पत्तों की बारिश हो रही है। जैसे जैसे ये ग्रीन पत्ते आप पर गिर रहे हैं, वैसे वैसे आपकी बॉडी का एक एक पार्ट हील हो रहा है। कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी बॉडी के अंदर झांकिए। आपकी बॉडी का एक एक सेल ग्रीन हो गया है। आपकी रगों में जो खून बह रहा है वो भी ग्रीन हो गया है। रफेल की एनर्जी आपकी बॉडी के एक एक सेल में जा रही है, एक एक पार्ट में जा रही है। अभी भी जो आपकी बॉडी में कहीं कोई रोग है, कहीं तो कुछ दर्द है, उस पे देखिए। कुछ देर के लिए अपना फोकस अपने बॉडी के उस पॉइंट पे लेके जाएं जहां कोई भी तरह का दर्द है, किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट है। अपना ध्यान अपनी बॉडी के उस पार्ट पर ले जाएं। कुछ क्षणों तक वहां देखिए। वहां एक ग्रीन कलर की लाइट देखिए। डिजीज पिघल कर बह रही है। डिजीज पिघल कर बह गई। अपने आप को ग्रीन कलर की लाइट में देखते रहिए। उस ग्रीन कलर की ऊर्जा को महसूस कीजिए। जहां भी दर्द था, जहां भी डिस्कम्फर्ट था, वो बॉडी का ऑर्गन हील हो गया है। सारा दर्द पिघल कर बह गया है। आपकी बॉडी बहुत हल्की हो गई। अब कोई दर्द नहीं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं। केवल आर्कएंजल रफेल की ग्रीन एनर्जी उस एनर्जी बॉल में आपकी हेल्दी बॉडी। कुछ देर के लिए उस एनर्जी को महसूस कीजिए। फील करिए बॉडी कितनी एनर्जेटिक हो गई है। अपनी बॉडी में एक नई ऊर्जा को महसूस कीजिए। धन्यवाद दीजिए आर्कएंजल रफेल का अपनी गुड हेल्थ के लिए।
धन्यवाद उन एंजल्स का जो हमेशा आपके आसपास है। धन्यवाद आपके एंसेस्टर्स का। धन्यवाद आपके स्पिरिट गाइड्स का। धन्यवाद इस ग्रुप की एनर्जी का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को रब कर धीरे से आंखों पर रखें। धन्यवाद की फीलिंग के साथ मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। कैसा रहा? सब अपनी वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे पता चलेगा। चारू जी, पूजा जी, रूपा जी, नीलम जी, सत्या जी को मैं देख रही थी। सत्या जी बहुत कामली मेडिटेशन कर रही थी। सत्या जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? चलिए रीटा जी से पूछ लेते हैं। रीटा जी, कैसा रहा? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। बहुत ही बढ़िया। बढ़िया। एक्सेलेंट। कुछ लगा या बॉडी में? कोई पेन था कहीं पे? कुछ लगा कि हाँ कुछ बेटर हुआ वहां से? मेरे को मतलब थॉट में थोड़ा इरिटेशन था, तो वो थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी। चलिए, गुड 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 गुड। थैंक यू रीटा जी। तो आप लोग ये मेडिटेशन जब भी आपको लगे मुझे हेडेक है, मेरे को नेक में पेन है या बैक एक है, किसी भी टाइप का कोई भी पेन फील हो, इवन फीवर भी हो, तो जब आप ये मेडिटेशन रिपीट करेंगे, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी, तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू। ये मेडिटेशन यूट्यूब पे फ्री रहेगी सबके लिए। तो आप लोग अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो टाइम टू टाइम जब भी फ्री मेडिटेशंस आएंगी तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाकर भी वो मेडिटेशन प्ले करके सुन सकते हैं। टाइम टू टाइम हमारे आते रहते हैं बीच बीच में सेशन, जैसे पोर्टल्स के आते हैं, 11-11 का पोर्टल, 8-8 का पोर्टल, जो ज्यादा फेमस पोर्टल्स हैं उस पे भी मैं मेडिटेशन लाती हूँ। एंजल्स के साथ हम जब काम करते हैं तो बीच में एंजल फेशियल की मेडिटेशन भी मैं लेकर आती हूँ, जहाँ पे एंजल्स की हेल्प से आप फेशियल भी करते हैं और आप अपने चेहरे का ग्लो खुद देखेंगे। जब एंजल्स पास होते हैं तो कैसे वो ग्लो लेकर आते हैं, कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं, आपको करने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है एंजल्स को लेकर कि मैं करूं या ना करूं, क्योंकि कोर्स एक्चुअली बहुत अच्छा है। ज्यादा अगर सोचते रहेंगे तो कहते हैं कि अगर सोच लिया तो भाई फिर वही वाली बात है, मिस हो जाएगा, ट्रेन छूट जाएगी, और बाद में फिर आप वेट करेंगे मैम अब बताइए अब कब ला रहे हैं। तो जितनी बार भी नया कोर्स आता है, देखिए मैं साफ बताऊं, आजकल के जमाने के हिसाब से जिस टाइप से महंगाई वगैरह चलती चली जा रही है, कोर्सेज की फीस बढ़ती जा रही है। तो ये मत सोचिए कि आज जिस कॉस्ट में आपको मिल रहा है उसी कॉस्ट में आप 6 महीने बाद सोचेंगे तो मैम जी हाँ चलो ठीक है अभी नहीं करती हूँ, नेक्स्ट टाइम जब मैम लाएंगे तब कर लूंगी। अब कोर्स आ रहा है सपोज 2 महीने बाद, तो आप सोचे सेम कोर्स फीस सेम फीस से मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। इससे अच्छा है अभी आप बुक करके, इवन नहीं भी कर पाते तो अगली बार सेम में आप रिपीट कर सकते हैं ना। आपके एक तो कोर्स की फीस फिक्स हो जाती है कि हमें मैंने इतनी फीस दे रखी है, मेरे को लाइफ टाइम इतने में ही मिल रहा है वो कोर्स। आप फ्री में ही कर रहे हैं, इनफैक्ट मतलब आप अभी भी कर रहे हैं और आगे भी फ्री कर रहे हैं। आपका लॉस कहीं भी नहीं है, बेनिफिट ही बेनिफिट है। ये बेनिफिट मैं सीरियसली बोल रही हूँ कहीं नहीं मिलेगा। अगर मुझे कभी लगा कि लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है, हो सकता है मैं ऑफर बंद भी कर दूं कि नहीं जी अब मेरे कोर्सेज सस्ते आते हैं, अब मैं लाइफ टाइम गारंटी नहीं दे सकती, बस कोर्स करिए, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं बात नहीं करूंगी। क्योंकि देखिए वही वाली बात है, जब मैं एक चीज दे रही हूँ, एक बेनिफिट दे रही हूँ, तो उसकी फिर मुझे एक वो चाहिए ना। अगर मैं एक ही कोर्स 4 बार ज्वाइन करा रही हूँ आपको, और आपको बाई चांस 4 बार में बेनिफिट हो रहा है, तो आपको तो वो कोर्स इफेक्टिवली 2,500 का ही पड़ा। और इतने सारे फ्री बेनिफिट्स भी हैं। हम हर चीज की वैल्यू सिर्फ फीस की क्वांटिटी से नहीं लगा सकते कि वो वाला बंदा 1,200 का दे रहा है। अगर ऐसा हो तो हर बंदा सिर्फ पटरी से ही सामान खरीदे, हम फिर भी शॉपिंग मॉल जाते हैं, हम फिर भी 5 स्टार में जाते हैं, ये सोचे कि वहां में सर्विस अच्छी मिल रही है। आप मार्केट में टीवी भी खरीदने जाते हैं और कंपनी वाला आपको बोलता है देखिए आप ना अगर इसी चीज के 5,000 एक्स्ट्रा देंगे तो आपको मैं 2 ईयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी दूंगा। आप झट कहते हो हाँ भाई ठीक है 2 ईयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी ले लो, क्योंकि 2 साल में तो टीवी कितनी बार खराब होगा, मेरे बहुत पैसे बच जाएंगे। आप उस चीज के लिए जो हुई भी नहीं है उसके लिए भी पैसे खर्च करते हो। तो दिस इज फॉर दैट ओनली। अगर किसी को बार बार ये लग रहा है मैं फाइनेंशियली इश्यूज हैं, तो ये देखिए कि हो सकता है कहीं से 2-3 हजार का कोर्स किया तो कुछ नहीं सीखा,
लेकिन यहाँ से करके पूरा कोर्स भी सीखा और रिपीट भी किया फ्री में। मुझे तो लगता है इट्स अ वेरी गुड ऑफर। बाकी यस। वही है कि आप खुद देखिए, खुद सोचिए। मेरा सपोर्ट पूरा है सबके साथ। अगर किसी को लगता है कॉल कर लीजिए, कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं। थर्सडे से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा एंजल्स का। यूनिक कोर्स है, डोंट मिस द चांस। रेस्ट इज ऑन यू। अगर एंजल्स कनेक्ट होना चाहते हैं तो उन्हें होने दीजिए, और नहीं होना चाहते तो फिर ये मान के चलेगा कि शायद अभी आपका टाइम नहीं आया। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात बोलती हूँ। और बाकी रीटा जी ने इंटरेस्ट दिखाया है टैरो रीडिंग का कोर्स। रीटा जी इवनिंग में आएगा कोर्स, इवनिंग में फिर से फ्री वर्कशॉप होगी टैरो की। आप उसके बाद जो फाइनल डेट होगी उसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये मैं साफ बोल रही हूँ, अगर आपने एंजल नहीं किया है रीटा जी, तो आप इसके बारे में यू कैन थिंक अबाउट दिस ऑल्सो। हो मैंने सकता दो है। तीन जगह किया है मैम। अच्छा, किया हुआ है तो फिर नो इश्यूज। हाँ, आप टैरो कीजिए, टैरो रिपीट करना है आपको, है ना? तो एंजल्स के कैसे रहे आपके रिजल्ट रीटा जी? आपने किए हैं तो आपको लगता है कि हाँ एंजल्स बहुत बेनिफिट देते हैं, बहुत फायदा करते हैं? यस यस, बहुत ही फायदा करते हैं। और हर एक काम के लिए हम उसको कॉल करके बुला सकते हैं। ऐसे जैसे हमारे साथ ऐसा लगता है कि वो इतने कनेक्ट हो गई है ना, कि हमारा कुछ भी काम एक चुटकी में कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू रीटा जी फॉर शेयरिंग योर व्यूज। तो ठीक है, चलिए फिर अब हम क्लास को एंड कर रहे हैं। फिर किसी और मेडिटेशन सेशन में फिर आप ग्रुप में बने रहिए, ताकि आगे भी जो कोर्सेज आए या सेशंस आए मेडिटेशन के, आपको ज्वाइन करने का मौका मिले। थैंक यू सो मच। हमारा टैरो प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है। ओके, बाय। गुड नाइट। बाय। बाय मैम।